स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन दी साइंटिफिक नोटेशन। जो कि नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि कोई भी नंबर हो जो 10 की पावर में लिखा हुआ होना चाहिए, 10 की पावर में लिखा हुआ होना चाहिए। और दूसरा कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू मीन्स पहली वाली वैल्यू जो ज़ीरो ना हो, उसके बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और 10 की पावर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका पार्ट 1 है 2 तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करवाने के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसके एंड पे पॉइंट लगा हुआ है। इसको जंप करवाएंगे और पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद जब हम पॉइंट को लेकर आएंगे तो ये कितनी वैल्यूज़ को जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ को इससे जंप किया। जितनी वैल्यूज़ को ये जंप करेगा वो 10 की पावर बन जाएगा, 10 की पावर 6 बन जाएगा। और पॉइंट को हम पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लिखेंगे 2.0। यहाँ पे हमने बस खूबसूरती के लिए ज़ीरो को लगा दिया है, मल्टीप्लाई 10⁻6। इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, 48900। साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करवाने के लिए इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे है। पॉइंट जंप करके यहाँ पे आएगा, कितनी वैल्यूज़ को इसने जंप किया, जितनी वैल्यूज़ को ये जंप करता है वो 10 की पावर में आ जाती है। 1 2 3 4 को हम 10 की पावर में लिख देंगे और पॉइंट को हम पहले नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बाद लिखते हैं, 4.89 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 क्या है, 0.0042। पहले तो यहाँ से हम पॉइंट को लेकर जा रहे थे इस साइड से, जब इस साइड से यहाँ पे पॉइंट है, इस साइड से पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लेकर जाएंगे। तो कितनी वैल्यूज़ को इसने जंप किया, 1 2 3 वैल्यूज़ को जंप किया। और जब इस साइड से जंप करेगा तो साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा, माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। तो 3 वैल्यूज़ को जंप किया और इस साइड से किया तो -3 आ जाएगा। और पॉइंट पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, तो 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है 0.00000। तो यहाँ से पॉइंट जंप करके जब 9 के बाद आएगा तो कितनी वैल्यूज़ को ये जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से जंप की तो -7 आएगा 10 की पावर, और पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा तो 9.0। पार्ट 5 है 73 मल्टीप्लाई 10⁻³ 73 है, तो पॉइंट इसका तो अपनी ठीक वाली जगह पे नहीं है, दुरुस्त प्लेस पे पॉइंट नहीं है। तो इसको दुरुस्त प्लेस पे लाने के लिए ये अगर पॉइंट ना लगा हुआ हो तो पॉइंट एंड पे लगा हुआ होता है, पॉइंट 1 वैल्यू को जंप करेगा तो इधर आ जाएगा। पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट होता है तो 7.3 लग जाएगा, मल्टीप्लाई कितनी वैल्यूज़ को इसने जंप किया, 1 वैल्यू को जंप किया तो 10 की पावर 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10⁻³ पहले वाला इसी तरीके से हम लिख देंगे। अब देखें बेस मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। 1 + 3 करेंगे तो पावर्स क्या बन जाएंगी, 10⁻⁴। इसी तरीके से 6 पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। 0.65 है, तो पॉइंट को अपनी जगह पर लाने के लिए ये यहाँ पे है पॉइंट, तो 1 वैल्यू को जंप करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इस साइड से इसने 1 वैल्यू को जंप किया तो -7 आएगा, 10⁻⁻1 और पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और 10 की पावर 2 ये वाला हम लिख देंगे। अब भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो हम बेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो -1 और +2 जब होगा तो क्या आ जाएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिख दें बस, ठीक है। 10 की पावर 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन दी ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन मीन्स साइंटिफिक नोटेशन से इसे नंबर्स वाली नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन से इसे ख़त्म किया जाए, 10 की पावर वाली नोटेशन से ख़त्म करके डेसिमल फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। 10 रेज़ टू पावर 2 है तो पॉइंट इस पे अपनी जगह पे है, तो इसने 10 की पावर 2 क्या शो करवा रहा है कि इसने कितनी वैल्यूज़ को जंप किया होगा। 2 वैल्यूज़ को जंप किया होगा। अगर पॉइंट हम इस जगह पे लगाएं तो ये कितनी वैल्यू को जंप करेगा? 2 को जंप करेगा, वो 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगाएं तो 10 की पावर 2 आता है, और ये ज़ीरो खूबसूरती के लिए हमने साथ में लगा दिया है। पार्ट नंबर 2 है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। 10 की पावर 5 है, मतलब इसने यहाँ से कितनी वैल्यूज़ को जंप किया है? 5 वैल्यूज़ को जंप किया है, और 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को पॉइंट यहाँ पे है। अगर पॉइंट ना लगा हुआ हो तो पॉइंट एंड पे होता है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 वैल्यूज़ को जंप करेगा, और 3 के बाद पॉइंट हम इधर लगा भी सकते थे और नहीं भी लगाया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 5 वैल्यूज़ को इसने जंप किया। पार्ट नंबर 3 क्या है? 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। -2 क्या शो करवा रहा है कि इस वाली साइड से उसने जंप की होंगे नंबर। तो कितने नंबर्स को इसने जंप किया है? 2 नंबर्स को जंप किया है। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखें, 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो इस साइड पे इसने कितनी वैल्यूज़ को जंप किया होगा? 1 और 2। 0 और 1 को इसने जंप किया है, तो पॉइंट इस जगह पे आएगा। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से है। कितनी वैल्यूज़ को इसने जंप किया है? 7 को जंप किया है, तो ये वाली भी 2 शामिल होंगी, और 5 अगर हम 0 लगाएं तो 7 बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और पॉइंट यहाँ पे है, तो 7 वैल्यूज़ को ये जंप करके अपनी जगह पे लग जाता है इन साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा जाए तो। इसका पार्ट नंबर 5 क्या आता है? पार्ट नंबर 5 आता है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। 0.000 कितनी वैल्यूज़ के इस साइड पे जंप किया है? 6 वैल्यूज़ को जंप किया है, तो एक ये वाली हो गई, और 5 0 अगर हम लगाएं तो 6 वैल्यूज़ बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 0 लगा दिए, 5 ये वैल्यू बन गई और 6 वाली ये बन गई, तो इस साइड से जंप किया तो -7 में आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो कितनी वैल्यूज़ को इसने जंप किया? 4 को जंप किया है, 1 ये वाली हो जाएगी। पॉइंट इस जगह पे होना चाहिए ना, तो 1 ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और 4 0 हम लगाएंगे तो -5 बन जाएगा। इस साइड से किया तो -5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेट। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये यूनिट इसके साथ लगाया गया। एक्सप्रेस इन दी साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे बताना है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। तो 10 की पावर क्या है? 8 वैल्यूज़ को इसने जंप किया होगा पॉइंट अपनी जगह पे आने के लिए। पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ होगा, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो यहाँ तक आने के लिए उसने कितनी वैल्यूज़ को जंप किया होगा? 8 वैल्यूज़ को जंप किया होगा। सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट होगा तो 8 वैल्यूज़ को ये जंप करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ को जंप करके पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। जितनी वैल्यूज़ को ये जंप करता है वो 10 की पावर बन जाती है। अगर इस साइड से करें तो वो पॉजिटिव होता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज इक्विलेटर इज़ अबाउट। द सर्कमफेरेंस एक अर्थ का एक्सप्रेस इन दिया गया है, ये वाला है, तो इसे हमने साइंटिफिक फॉर्म में बताना है। सर्कमफेरेंस किस चीज़ का बताया गया है? एक अर्थ के इक्विलेटर, ये जो इक्विलेटर हैं इसका सर्कमफेरेंस बताया गया है। तो ये किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। साइंटिफिक नोटेशन में बताने के लिए पॉइंट इसको कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसके पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? इधर एंड पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये जंप करके इधर आएगा। तो कितनी वैल्यूज़ को जंप करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ को इसने जंप किया और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 4.0075 हमने ऑल नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे लिखने होते हैं, तो ये 2 वाले ज़ीरो भी दरमियान में लिखेंगे। और कितनी वैल्यूज़ को जंप किया? 7 को जंप किया, तो 7 को जंप किया वो 10 की पावर बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द डायमीटर ऑफ द मार्स इज
6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर एक्सप्रेस इन दी साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये डायमीटर बताया गया है, तो इसको हमने किस फॉर्म में बताना है? साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने के लिए ये कितने 10⁻³ लगाए गए हैं, तो इसने कितनी वैल्यूज़ को जम किया होगा? 3 नंबर्स को जम किया होगा। तो पॉइंट यहाँ पे है, इसने 3 नंबर्स को जम किया होगा। 1 2 3 इधर से इधर तक आने के लिए ये 3 नंबर्स को जंप कर लेगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट को लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट। ये है डायमीटर एक अर्थ का डायमीटर बताया गया है। ये अर्थ है और इसका डायमीटर बताया गया, वो क्या है? ये वह है। तो एक्सप्रेस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताना है, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताना है। तो इसने कितनी वैल्यूज़ को जम किया होगा? 4 को जम किया होगा। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आने के लिए ये कितनी वैल्यूज़ को जम करेगा? 1 2 3 4 को जंप करेगा। तो पॉइंट को हम यहाँ पे लगाते हैं और ये यहाँ पे आने के लिए 4 वैल्यूज़ को जंप करेगा। यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 को हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।